बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। छोटी सी बात पर गुस्सा। किसी ने उसकी बात नहीं मानी, गुस्सा। किसी ने उसकी आलोचना कर दी, गुस्सा। किसी ने गलती कर दी, गुस्सा। और जब उसका क्रोध जागता तब उसके लिए अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता। वह अपने परिवार से भी कठोर शब्द बोलता था, पड़ोसियों से भी झगड़ता था, और बाद में जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे पछतावा होता। लेकिन अगली बार फिर वही होता। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के एक गांव में आए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध शांति का मार्ग बताते हैं। वे कहते थे कि बुद्ध लोगों को दुख से मुक्त होने की राह दिखाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति हंस पड़ा। उसने कहा, शांति? क्या कोई मुझे शांति सिखा सकता है? लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा भी पैदा हुई। उसने सोचा, चलो देखते हैं यह बुद्ध मुझे क्या सिखाते हैं। लेकिन वह सीखने के लिए नहीं गया, वह बुद्ध को चुनौती देने गया। बुद्ध से मुलाकात। अगली सुबह वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे हुए थे। उनके चारों ओर बहुत से लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। वह व्यक्ति सीधे बुद्ध के सामने गया और ऊंची आवाज में बोला, क्या तुम ही बुद्ध हो? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ। उस व्यक्ति को बुद्ध की शांति देखकर और भी गुस्सा आने लगा। उसने कहा, तुम लोगों को शांति का उपदेश देते हो, तुम्हें जीवन के बारे में क्या पता है? बुद्ध शांत रहे। उस व्यक्ति ने फिर कहा, तुम यहाँ बैठकर लोगों को उपदेश देते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि दुनिया कैसी है? बुद्ध फिर भी चुप रहे। अब उस व्यक्ति का क्रोध बढ़ने लगा। उसने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसने बहुत कठोर बातें कहीं। वह चिल्लाता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने न उसका अपमान किया, न उसे डांटा और नहीं क्रोध किया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। उसने बुद्ध की ओर देखा और पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे एक प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उस उपहार को स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने उपहार दिया है उसी के पास। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे क्रोध और अपशब्दों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कुछ पल के लिए वह व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ, तुम्हारा क्रोध किसके पास रह गया? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया। पहला संदेश, हर चीज स्वीकार करना जरूरी नहीं। बुद्ध ने प्रेम से कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने क्रोध लेकर आता है तो वह तुम्हें क्रोध दे रहा होता है, लेकिन उस क्रोध को स्वीकार करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। वह व्यक्ति बुद्ध को ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, तुम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसके व्यवहार के बाद तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी यह सीख सकते हो। यह बात उस व्यक्ति के मन में उतर गई, क्योंकि वह हमेशा यही सोचता था, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं गुस्सा हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, इसलिए मेरे पास गुस्सा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बुद्ध उसे एक नई बात समझा रहे थे। शायद क्रोध केवल बाहर से आने वाली चीज नहीं थी। शायद घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा स्थान होता है, और उसी स्थान में इंसान के पास एक चुनाव होता है। दूसरा संदेश, क्रोध जलता हुआ अंगारा है। बुद्ध ने जमीन से लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा उठाया। उन्होंने कहा, मान लो कोई व्यक्ति जलता हुआ अंगारा तुम्हारे हाथ में रख दे। वह व्यक्ति तुरंत बोला, मैं उसे फेंक दूंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि वह मेरा हाथ जला देगा। बुद्ध मुस्कुराए, क्रोध भी ऐसा ही है।
जब तुम अपने भीतर क्रोध पकड़े रखते हो तो सबसे पहले कौन जलता है? उस व्यक्ति ने कुछ क्षण सोचा, फिर धीरे से बोला, मैं। बुद्ध ने कहा, हाँ, जब तुम किसी के प्रति क्रोध रखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे सजा दे रहे हो, लेकिन अक्सर सबसे पहले तुम्हारा अपना मन जलता है। तुम बेचैन हो जाते हो, तुम्हारा शरीर तनाव में आ जाता है, तुम्हारी नींद खराब हो जाती है, तुम बार बार उसी घटना के बारे में सोचते रहते हो। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया, हो सकता है वह उस घटना को भूल भी गया हो, लेकिन तुम उस घटना को अपने भीतर लेकर घूमते रहते हो। बुद्ध ने कहा, क्रोध ऐसा अंगारा है जिसे हम किसी दूसरे को जलाने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले वह हमें ही जलाता है। वह व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया। चौथा संदेश, दुनिया तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने पूछा, क्या तुम बारिश को रोक सकते हो? नहीं। क्या तुम हवा को रोक सकते हो? नहीं। क्या तुम सूर्य को अपनी इच्छा से जल्दी उगा सकते हो? नहीं। बुद्ध बोले, फिर तुम यह क्यों चाहते हो कि संसार का हर व्यक्ति तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे? वह व्यक्ति चुप रहा। बुद्ध ने कहा, लोग तुम्हें निराश करेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ लोग तुम्हारे साथ अन्याय भी करेंगे। यह जीवन का हिस्सा है। वह व्यक्ति बोला, तो क्या मुझे हर गलत व्यवहार सह लेना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, शांति का अर्थ कमजोरी नहीं है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी। बुद्ध यह नहीं कह रहे थे कि अन्याय सहते रहो। शांति का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान लें। आप किसी को न कह सकते हैं बिना घृणा के। आप अपनी सीमा तय कर सकते हैं बिना क्रोध के। आप किसी गलत परिस्थिति से दूर जा सकते हैं बिना बदला लेने की इच्छा के। क्रोध प्रतिक्रिया करता है, बुद्धिमानी उत्तर देती है। पांचवा संदेश, एक सांस का महत्व। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जब क्रोध उठे तुरंत बोलना मत। रुको, एक गहरी सांस लो, अपने भीतर देखो, अपने आप से पूछो, मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है? फिर निर्णय लो कि क्या करना है। वह व्यक्ति सोचने लगा, कितनी बार उसने केवल कुछ सेकंड के क्रोध में ऐसे शब्द बोल दिए थे जिनका पछतावा उसे वर्षों तक रहा। कितनी बार उसने एक छोटी सी बात को बड़ा झगड़ा बना दिया था। शायद उसे समस्या से ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया ने दुख दिया था। बुद्ध ने कहा, कभी कभी एक सांस 1 घंटे का पछतावा बचा सकती है। कभी कभी एक क्षण का मौन वर्षों का संबंध बचा सकता है। छठा संदेश, अपने अतीत का बोझ मत उठाओ। बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक यात्री जंगल से होकर जा रहा है। रास्ते में उसे एक भारी पत्थर मिलता है। वह उसे अपने थैले में रख लेता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे दूसरा पत्थर मिलता है। वह उसे भी उठा लेता है। फिर तीसरा, फिर चौथा। धीरे धीरे उसका थैला बहुत भारी हो जाता है। बुद्ध ने पूछा, उसकी यात्रा कठिन किसने बनाई? वह व्यक्ति बोला, उसने खुद। बुद्ध ने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि वह अनावश्यक चीजें अपने साथ उठाता जा रहा है। बुद्ध ने कहा, इंसान भी ऐसा ही करता है। हम कल का क्रोध आज लेकर आते हैं। पुराने अपमान अपने साथ रखते हैं। पुरानी गलतियां याद रखते हैं। पुरानी शिकायतें उठाकर चलते हैं। और फिर पूछते हैं, मेरा मन इतना भारी क्यों है? वह व्यक्ति समझ गया, हर चीज जो कल हुई उसे आज भी अपने साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है। सातवां संदेश, क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं। वह व्यक्ति बुद्ध के पास बैठकर बोला, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे सच में बहुत दुख दिया है। मैं उन्हें कैसे क्षमा करूं? बुद्ध ने पूछा, जब तुम किसी के प्रति घृणा रखते हो
तो सबसे पहले कौन दुखी होता है? उसने कहा, मैं। बुद्ध बोले, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। क्षमा का अर्थ है, तुम अपने भविष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की गलती के हाथों में नहीं छोड़ते। यह बात उस व्यक्ति के हृदय में उतर गई। कभी कभी हम उस व्यक्ति को सजा देने के लिए क्रोध पकड़े रहते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई, लेकिन वह व्यक्ति शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता है और हम उसी घटना को बार बार जीते रहते हैं। इसलिए क्षमा कई बार दूसरे के लिए नहीं होती, क्षमा अपने मन को मुक्त करने के लिए होती है। छठा संदेश, अपने अतीत का बोझ मत उठाओ। बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक यात्री जंगल से होकर जा रहा है। रास्ते में उसे एक भारी पत्थर मिलता है। वह उसे अपने थैले में रख लेता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे दूसरा पत्थर मिलता है। वह उसे भी उठा लेता है। फिर तीसरा, फिर चौथा। धीरे धीरे उसका थैला बहुत भारी हो जाता है। बुद्ध ने पूछा, उसकी यात्रा कठिन किसने बनाई? वह व्यक्ति बोला, उसने खुद। बुद्ध ने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि वह अनावश्यक चीजें अपने साथ उठाता जा रहा है। बुद्ध ने कहा, इंसान भी ऐसा ही करता है। हम कल का क्रोध आज लेकर आते हैं। पुराने अपमान अपने साथ रखते हैं। पुरानी गलतियां याद रखते हैं। पुरानी शिकायतें उठाकर चलते हैं और फिर पूछते हैं, मेरा मन इतना भारी क्यों है? वह व्यक्ति समझ गया, हर चीज जो कल हुई उसे आज भी अपने साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है। सातवां संदेश, क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं। वह व्यक्ति बुद्ध के पास बैठकर बोला, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे सच में बहुत दुख दिया है। मैं उन्हें कैसे क्षमा करूं? बुद्ध ने पूछा, जब तुम किसी के प्रति घृणा रखते हो तो सबसे पहले कौन दुखी होता है? उसने कहा, मैं। बुद्ध बोले, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। क्षमा का अर्थ है, तुम अपने भविष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की गलती के हाथों में नहीं छोड़ते। यह बात उस व्यक्ति के हृदय में उतर गई। कभी कभी हम उस व्यक्ति को सजा देने के लिए क्रोध पकड़े रहते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई, लेकिन वह व्यक्ति शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता है और हम उसी घटना को बार बार जीते रहते हैं। इसलिए क्षमा कई बार दूसरे के लिए नहीं होती, क्षमा अपने मन को मुक्त करने के लिए होती है। आठवां संदेश, मन ही हमारा घर है। बुद्ध ने कहा, तुम हर क्षण अपने मन के घर में रहते हो। अगर तुम्हारा मन घृणा से भरा है तो तुम कहाँ रह रहे हो? वह व्यक्ति बोला, घृणा में। अगर मन डर से भरा है, डर में। और अगर मन शांति से भरा है, शांति में। बुद्ध बोले, इसलिए अपने मन की सफाई भी उसी तरह करो जैसे अपने घर की सफाई करते हो। हर दिन अपने आप से पूछो, आज मैं अपने भीतर क्या लेकर चल रहा हूँ? क्रोध, ईर्ष्या, डर, पछतावा, घृणा। और फिर पूछो, क्या मुझे अब भी इसे अपने साथ लेकर चलना है? उस व्यक्ति की परीक्षा। बुद्ध की बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति घर लौट गया। अगले दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम फिर देर से आए हो। उसका पुराना क्रोध तुरंत जागा। चेहरा गर्म होने लगा। मन में आया, तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। रुको। उसने एक गहरी सांस ली, फिर दूसरी। उसने अपने भीतर के क्रोध को देखा। उसने खुद से पूछा, असल में हो क्या रहा है? उसे समझ आया कि उसकी पत्नी उसे अपमानित नहीं कर रही थी, वह बस चिंतित थी। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, मुझे देर होने की सूचना देनी चाहिए थी। उसकी पत्नी आश्चर्य से उसे देखने लगी। उसे झगड़े की उम्मीद थी, लेकिन झगड़ा हुआ ही नहीं।
उस दिन उस व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षा को पहली बार अपने जीवन में महसूस किया। बुद्ध ने उसे दूसरे लोगों को बदलना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे खुद को समझना सिखाया था। सबसे कठिन परीक्षा। कुछ दिनों बाद उसके पड़ोसी ने उसका अपमान कर दिया। यह परीक्षा बहुत कठिन थी। उसका क्रोध तुरंत जाग गया। वह जवाब देना चाहता था, वह भी अपशब्द बोलना चाहता था, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई। अगर कोई तुम्हें क्रोध का उपहार दे, तो क्या तुम्हें उसे स्वीकार करना जरूरी है? उसने गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, और वह वहां से चला गया। उस रात उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसका मन शांत था, उसे नींद अच्छी आई। तब उसे समझ आया, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि हम अपने क्रोध के कारण वह इंसान न बन जाए जो हम वास्तव में बनना ही नहीं चाहते। उस व्यक्ति में परिवर्तन। समय बीतता गया। गांव के लोग उसके व्यवहार में बदलाव देखने लगे। जो व्यक्ति पहले छोटी बात पर चिल्लाता था, अब सुनने लगा था। जो व्यक्ति हर बात पर लड़ता था, अब कई बार शांत होकर वहां से चला जाता था। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता था, अब अपने मन को देखने लगा था। एक दिन उसके बच्चे से घर में कोई महंगी चीज टूट गई। बच्चा डर गया। उसे लगा कि पिता बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन पिता ने पहले गहरी सांस ली। फिर बच्चे की ओर देखकर पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बच्चे ने सिर हिला दिया। उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर बाकी चीज हम ठीक कर लेंगे। बच्चा दौड़कर पिता से लिपट गया। उस क्षण उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, अगर मैं पुराना इंसान होता तो शायद एक वस्तु बचाने के लिए अपने बच्चे के मन में डर भर देता। अब उसे समझ आया था, चीजें टूट सकती है, रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। अंतिम मुलाकात। कई वर्षों बाद वह व्यक्ति फिर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम बदल गए हो। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं सोचता था कि आप मुझे सिखाएंगे कि दूसरे लोगों को कैसे बदलना है। बुद्ध मुस्कुराए, और अब तुमने क्या सीखा? वह व्यक्ति बोला, मैंने सीखा कि मैं दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं लोगों की बातें नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं हर परिस्थिति को अपने अनुसार नहीं बदल सकता, लेकिन मैं यह सीख सकता हूँ कि उन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कैसे बदलूं। बुद्ध ने सिर हिलाया। वह व्यक्ति आगे बोला, मैंने सीखा कि क्रोध आग की तरह है। मैंने सीखा कि क्षमा कमजोरी नहीं है। मैंने सीखा कि शांति की शुरुआत एक सांस से हो सकती है। और मैंने सीखा कि हर वह चीज जो कोई मुझे देता है, उसे स्वीकार करना जरूरी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए हो। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। यह कहानी केवल उस क्रोधित व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सभी को जीवन में कभी न कभी ऐसे उपहार मिलते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। कोई हमें अपमानित करता है, कोई हमारी आलोचना करता है, कोई हमें गलत समझता है, कोई हमें धोखा देता है, कोई हमें निराश करता है, और हमारा मन तुरंत कहता है, जवाब दो, उसे सबक सिखाओ, उसे भी दुख पहुंचाओ। लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें एक दूसरा रास्ता दिखाता है। रुको, सांस लो, देखो, समझो, फिर निर्णय लो। लक्ष्य यह नहीं है कि हमें जीवन में कभी क्रोध ही न आए। लक्ष्य यह है कि हम अपने क्रोध के गुलाम न बने। जब भी क्रोध आए, ये 5 बातें याद रखें। 1. रुकिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 2. सांस लीजिए, 3 बार धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। 3. अपने मन को देखिए, पूछिए, मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है। 4. सोचिए, अगर मैं अभी बोलूंगा तो क्या कल मुझे अपने शब्दों पर गर्व होगा।
5 चुनाव कीजिए। गुस्से से नहीं, समझदारी से प्रतिक्रिया दीजिए। अगर कभी आप असफल हो जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए। एक पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, एक नदी एक कदम में समुद्र तक नहीं पहुंचती, और मन भी एक दिन में शांत नहीं होता। यह अभ्यास है, एक सांस, एक विराम, एक सही निर्णय, और धीरे धीरे एक शांत मन। अंतिम संदेश। बुद्ध की इस शिक्षा को एक सरल बात में याद रखा जा सकता है। कोई तुम्हारे सामने क्रोध फेंक सकता है, लेकिन उसे उठाना या नहीं उठाना तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारा अपमान कर सकता है, तुम शांति चुन सकते हो। कोई तुम्हें दुख दे सकता है, तुम उपचार चुन सकते हो। कोई तुम्हें गलत समझ सकता है, तुम धैर्य चुन सकते हो। कोई गलती कर सकता है, तुम करुणा चुन सकते हो। और जब तुम खुद गलती करो, तुम खुद से नफरत करने के बजाय उससे सीख सकते हो। जीवन में हमारे पास बाहरी दुनिया पर हमेशा नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीख सकते हैं। इसलिए आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ऐसा क्या लेकर चल रहा हूँ जिसे अब छोड़ देना चाहिए। शायद वह कोई पुराना क्रोध हो, शायद कोई पुरानी शिकायत, शायद किसी की कही हुई कोई बात, शायद कोई पुरानी गलती, शायद किसी व्यक्ति के प्रति मन में जमा हुई नाराजगी। जो भी है, उसे नीचे रख दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि शांति हमेशा दुनिया को बदलने से नहीं मिलती। कभी कभी शांति तब शुरू होती है जब हम दुनिया का बोझ अपने मन में उठाना बंद कर देते हैं। एक सांस, एक क्षण, एक चुनाव, और धीरे धीरे एक शांत मन।